नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 12 नवंबर 2025 यानी आज का करंट अफेयर। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उत्तर डी हमारा भारत। हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन होगा फरवरी 2026 में। दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर सी बांग्लादेश। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2025 में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? उत्तर सी चीन। चीन का है फुजियान विमान वाहक पोत। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया था, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? उत्तर होगा हमारा गोवा। गोवा में साथियों हर साल आईफा अवार्ड या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड ये होता है साथियों, सम्मेलन समारोह होता है। 56वें क्रम का गोवा में इस बार होगा। छठा प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया? उत्तर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर भवानी द्वीप पर्यटन के लिए था, बंद कर दिया गया है बाढ़ के कारण। सातवां प्रश्न पूछा गया था, किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया? उत्तर तुर्की है, तुर्की देश ने। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? उत्तर ए जापान में। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर टुडे। आज का करंट अफेयर देखिएगा। पहला प्रश्न है, वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? उत्तर होगा डी कॉलिंस डिक्शनरी। कुछ बात याद रखिएगा, वर्ड ऑफ द ईयर एक साथियों पूरे दुनिया भर में जो शब्द चर्चा में रहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं, उन्हीं को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। जिसमें हमारे लिए परीक्षा के दृष्टि से 4 होते हैं। एक कैम्ब्रिज डिक्लेयर करता है वर्ष भर में, एक ऑक्सफोर्ड डिक्लेयर करता है, एक डिक्शनरी डॉट कॉम डिक्लेयर करता है और एक कॉलिंस। ये चारों को हमने इस प्रश्न में समाहित कर दिया है। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वाइब कोडिंग, ये वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कोलिंस डिक्शनरी द्वारा डिक्लेयर किया गया। और कुछ दिन पहले आपको अगर याद हो तो हम पढ़े थे डिक्शनरी डॉट कॉम का भी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 6/7 को डिक्लेयर किया गया। अगर याद आया होगा तो कमेंट में हार्ट भेज दीजिए साथियों। कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया? और ऑक्सफोर्ड का। तो साथियों अभी 2025 में दोनों का डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जल्द ही जब डिक्लेयर हो जाएगा तो हम उसको करंट अफेयर में पढ़ेंगे। लेकिन पिछले वर्ष क्या वर्ड था उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा, कैम्ब्रिज का 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट था और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट था। और अभी हमने पढ़ा कुछ दिन पहले डिक्शनरी डॉट कॉम का 6/7 था 2025 का। और कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर किया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? उत्तर सी मेघालय में साथियों। मेघालय राज्य में, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव हुआ। वांगला महोत्सव हर साल होता है साथियों। मेघालय में वांगला महोत्सव हर साल होता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी क्या हुआ है, 100 ड्रम्स यानी कि 100 नगाड़े एक साथ बजा करके, 100 नगाड़े एक साथ बजा करके सांस्कृतिक भव्यता वाला महोत्सव वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जा रहा था। अभी उसका समापन हो गया। तो हमारा उत्तर सही था। और डिटेल आप देखिएगा इससे रिलेटेड प्रश्न को। असम में हम यहाँ पर देखेंगे साथियों, पूर्वोत्तर भारत में जो उत्सव महोत्सव होता है उसको। असम में फेमस होता है बिहू। और ये बिहू भी साथियों 3 टाइप का होता है, माघी बिहू, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू और कांटी बिहू। ये 3 प्रकार का बिहू होता है। असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। असम का दूसरा प्रसिद्ध त्योहार है अम्बुबाची। ऐसे ही त्रिपुरा का प्रसिद्ध त्योहार है खर्ची पूजा। और मेघालय का वांगला महोत्सव। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जीरो संगीत म्यूजिक महोत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है और नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्नबिल महोत्सव। एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करिए कि किस उत्सव या महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, कमेंट करिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? उत्तर 9 नवंबर को। 9 नवंबर को साथियों हमारे देश में
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1995 से शुरुआत किया गया कि हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाएगा। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब से? 1995 से। क्यों? तो कमजोर वर्ग को साथियों, जो कमजोर वर्ग है, जिस तक न्याय नहीं नहीं पहुंच पाती है, उन तक न्याय और निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता पहुंचाने के लिए, उसके प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया? आयरन वुड शब्द याद रखेंगे हम। ए उत्तर होगा गूगल। गूगल ने एक 7वीं पीढ़ी का चिप बनाया है। 7वीं पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि यह जो है अपने 6वीं जो पीढ़ी है, जो लास्ट इसकी 6वीं पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है, उससे 4 गुना ज्यादा ताकतवर रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। 6वीं पीढ़ी से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर रहेगा 7वीं पीढ़ी का एआई चिप। इसको गूगल ने बनाया है। गूगल ने बनाया है, नाम है इसका आयरन वुड। यह किससे कंपटीशन करेगा साथियों? तो आपको याद होगा एनवीडिया कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी हो गई है, इसका नाम याद रखिएगा। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी, इसी से कंपटीशन करने के लिए गूगल ने 7वीं पीढ़ी का आयरन वुड एआई चिप लॉन्च किया है। उत्तर हम देखेंगे, उत्तर ए होगा गूगल। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 11 से 12 नवंबर 2025 को कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? उत्तर हमारा होगा साथियों डी, भारत। हमारे भारत में हमारे भारत में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 11 से 12 नवंबर को होगा। भारत में भी कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में साथियों भारत मंडपम में होगा। भारत मंडपम, ये क्या है? ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में तो है, लेकिन यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। यानी कि सम्मेलन समारोह होने का एक स्थल है साथियों, हॉल है, जो अभी हाल ही में बना है, करंट में ही बना है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भारत मंडपम। यहाँ पर एक बनाया गया साथियों नटराज प्रतिमा। नटराज प्रतिमा बनाया गया है। नटराज प्रतिमा ये जो बना है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नटराज प्रतिमा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे हम। नटराज की प्रतिमा का की विशेषता क्या है? तो ये साथियों ये चोल काल की, दक्षिण भारत के चोल राजवंश की प्रसिद्ध प्रतिमा है नटराज प्रतिमा। वह प्रतिमा भारत मंडपम में बनाई गई है। और भारत मंडपम में ही साथियों वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 11 से 12 नवंबर को होगा। अच्छा, अगर पूछा जाए हरित हाइड्रोजन ये क्या होता है? हरित हाइड्रोजन, तो हरित हाइड्रोजन साथियों उसे कहते हैं जब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के जल से, यानी कि पानी से हाइड्रोलिसिस किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए, तब वो जो हाइड्रोजन तैयार होगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के जल से हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तब जाके हमें हरित हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अभी हाल ही में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन हमारे भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित होगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर होगा साथियों ए, रोहतास चौधरी। रोहतास चौधरी ने 1 घंटा में, ये तस्वीर है सामने, 1 घंटा में 847 पुशअप लगा करके, और साथ ही साथ साथियों इन्होंने 60 पाउंड का वजन भी उठाया था। 60 पाउंड वजन के साथ इन्होंने 1 घंटा में 847 पुशअप लगाया, और इस पुशअप को लगाकर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया साथियों। नाम क्या है? रोहतास चौधरी। कहाँ के हैं? रोहतास चौधरी दिल्ली के हैं। और ये कॉम्पिटिशन कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। यानी रोहतास चौधरी दिल्ली के रहने वाले, नई दिल्ली में इन्होंने 60 पाउंड वजन के साथ 847 पुशअप लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और हमारे भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया साथियों। सातवां प्रश्न पूछा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? उत्तर होगा हमारा कि लखनऊ में। लखनऊ में साथियों, यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव मनाया जाएगा। 10 दिन चलेगा उत्तराखंड महोत्सव। लखनऊ में क्यों हो रहा है और क्यों ये महोत्सव हो रहा है? देखिए साथियों, अभी उत्तराखंड का हीरक जयंती मनाया जा रहा है। हीरक जयंती, हीरक जयंती क्या होता है? जब 25वां वर्षगांठ मनाया जाता है तो उसे हीरक जयंती कहा जाता है। तो 25वां वर्षगांठ कैसे? तो 25वां वर्षगांठ साथियों, 25वां वर्षगांठ इसलिए क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके 13 जिला को अलग करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया और 2007 में वही उत्तरांचल उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल उत्तराखंड 2007 में बनता है। तो ये डेट था साथियों 9 नवंबर 9 नवंबर 2025 को 25 साल पूरा हो जा रहा है उत्तराखंड राज्य के निर्माण का। इस नाते उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है और 10 दिन तक चलेगा। कहाँ पर ये होगा? तो लखनऊ में भी याद रखिएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत पंडित गोविंद बल्लभ पंत पंडित गोविंद बल्लभ पंत उपवन है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उपवन लखनऊ में यहीं पर यह समारोह 10 दिन तक मनाया जाएगा। उत्तर यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। उत्तर होगा ए लखनऊ। 8वां प्रश्न पूछा गया है एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? उत्तर सी दुबई में। दुबई में साथियों एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन यानी कि एशिया और प्रशांत महासागर के शहरों का सम्मेलन आयोजन हुआ है यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई में। इसका विषय क्या था? विषय याद रखेंगे सहयोग करें और प्रेरित करें। सहयोग करें और प्रेरित करें यह विषय था एशिया पैसिफिक सिटी समिट सम्मेलन 2025 जो पहली बार दुबई में आयोजित हुआ है। पहली बार हो रहा है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 9वां प्रश्न पूछा गया है हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 शुरू हुआ यह किनके मध्य होता है? मित्र शक्ति हर साल होता है। अभी 11वें क्रम का हुआ साथियों भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ कहाँ पर? तो कर्नाटक में। कहूँगा 11वां मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 11वां ये सत्र था। कर्नाटक में भी कहाँ पर? कर्नाटक में भी बेलगावी जगह पर। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति 11वां सत्र आयोजन हुआ। भारत और श्रीलंका के मध्य हर साल मित्र शक्ति होता है। इसके अलावा और भी हम बात करें साथियों इसके अलावा हम बात करें सिर्फ शक्ति अगर सैन्य अभ्यास पूछता तब क्या उत्तर करते? ये मित्र शक्ति था तो श्रीलंका। अगर सिर्फ शक्ति पूछा जाता तो फ्रांस। शक्ति सैन्य अभ्यास फ्रांस के साथ होता है। इसके अलावा वरुण सैन्य अभ्यास भी फ्रांस के साथ होता है। वरुण भी। अच्छा इसी के तरह मिलता जुलता अगर गरुड़ पूछ दिया जाए तो गरुड़ साथियों इंडोनेशिया और हमारे भारत से होता है। भारत और जापान से क्या होता है? तो जीमेक्स नामक सैन्य अभ्यास होता है। जीमेक्स नामक सैन्य अभ्यास होता है। भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 मिल जाते हैं तो क्वाड होता है। क्वाड 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 होता है साथियों भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और यही जो है मालाबार होता है मालाबार सैन्य अभ्यास। तो इसमें भारत अमेरिका और जापान रहते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं रहता है। मालाबार में जब ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा तब क्वाड हो जाएगा। भारत और मालदीव के मध्य साथियों इक्वेरिन होता है। इक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। और भारत और बांग्लादेश से हम बात करें तो संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास और भी देखिएगा चीन से अगर देखा जाए चीन से तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास चीन से होता है। इसके अलावा देखिएगा इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से तो ओसिनडेक्स होता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत से ओसिनडेक्स सैन्य अभ्यास होता है। श्रीलंका से एक और सैन्य अभ्यास होता है साथियों स्लाइनेक्स सैन्य अभ्यास। स्लाइनेक्स सैन्य अभ्यास श्रीलंका से होता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसके अलावा एक होता है साथियों डस्टलीक डस्टलीक हमारे भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। एक होता है खंजर सैन्य अभ्यास। खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। ऐसे साथियों याद रखिएगा कोंकण सैन्य अभ्यास। कोंकण सैन्य अभ्यास हमारे भारत और इंग्लैंड यूके के मध्य होता है। ऐसे याद रखिएगा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है यानी यूएसए और हमारे भारत के मध्य होता है साथियों। 10वां प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर होगा सी 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये साथियों एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इन्हीं की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। 2008 से मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जीके जीएस और इतिहास का क्वेश्चन कुछ याद रखिएगा
तो ये जो है साथियों, ये प्रथम शिक्षा मंत्री तो हो गया। ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, और यह जो है सर्वाधिक युवा मिनिस्टर भी हमारे देश के, और सर्वाधिक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा आप याद रखेंगे इनकी पुस्तक को, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दो, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, यानी हमारे भारत ने आजादी जीता है। ये पुस्तक किसकी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इसके अलावा गुब्बारे के खातिर, ये भी पुस्तक साथियों, गुब्बारे के खातिर, ये पुस्तक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। 11वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत के किस शहर में भयानक बम विस्फोट हुआ? दुखद साथियों, एक घटना होती है 10 तारीख को 10 नवंबर 10 नवंबर 2025 को शाम में घटना होती है हमारे राजधानी नई दिल्ली के पुरानी दिल्ली क्षेत्र में, जिसको दिल्ली कहा जाता है साथियों। यहाँ पर भी चांदनी चौक जहाँ पर चांदनी चौक साथियों, जहाँ पर लाल किला स्थित है, चांदनी चौक लाल किला के पास, लाल किला के समीप में एक ट्रैफिक चौराहा था। वहां पर एक तीव्र विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है साथियों, ट्रैफिक चौराहा के पास, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे देश के हताहत हुए और बहुत लोगों की डेथ हुई, लगभग 8 से 9 लोगों की डेथ भी हुई है। ये घटना कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। उत्तर हमारा होगा साथियों 11 का ए। तो ये था साथियों आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। निरंतर हम लोग 10 से 15 मिनट में डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं। आप साथियों डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए, ताकि परीक्षा से पहले आप जब करंट अफेयर वार्षिकांक या अर्धवार्षिकी पढ़ेंगे, जब हम आपको एक मैराथन क्लास देंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और साथियों आप करंट से अपडेट रहेंगे तो आप जीएस और जीके का भी जो रिवीजन हो रहा है, तो ज्यादातर संभावित क्वेश्चन को रिलेटेड ही हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।